अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हमने बेबी गर्ल फ्रॉक बनाना है। तो सबसे पहले हमने इस शर्ट की कटिंग कर लेनी है। मैंने ये कटिंग इस तरह से की है कि जो मैंने नेक की चौड़ाई ली है वो ली है 1.5 इंचज़, और जो मैंने नेक की लंबाई ली है वो ली है 2 इंचज़, और जो मैंने इसके शोल्डर्स की ली है चौड़ाई वो ली है 2 इंचज़, और इसके अलावा मैंने इसके बगल की कटिंग की है 5 इंचज़ तक। 5 इंचज़ तक मैंने इसकी बगल की कटिंग कर ली है। और जो मैंने नेक की और इस शर्ट की जो मैंने लंबाई ली है वो ली है 7 इंचज़, और चौड़ाई ली है 11 इंचज़। मेरे पास कपड़ा कम था तो मैंने इसलिए इसकी लंबाई चौड़ाई कम रखी है। आप इसकी जो लंबाई है वो ज़्यादा भी रख सकते हैं, और वैसे ये अच्छी तभी लगेगी अगर आप इसकी लंबाई ज़्यादा रखेंगे। और ये मैंने 4 पीसेस कपड़ा लिया है। ये देखें 1 2 3 4 इसके 4 पीसेस हैं, और इसको मैंने शर्ट के बराबर रख के इसकी चौड़ाई ली है 11 इंचज़, और लंबाई इसकी मैंने ली है 4 इंचज़। ये देखें, और मैंने साइड से इसको तिरछा 3 इंचज़ तक इस तरह से कट कर लिया है। और इसके हमने 4 पीसेस लेने हैं, और 4 पीसेस लेके ही हमने इसकी कटिंग करनी है। ये देखें, और इसके बाद मैंने इसकी हाफ स्लीव्स कट कर ली हैं। ये देखें, और इन स्लीव्स की जो मैंने लंबाई ली है वो ली है 4 इंचज़, और ये स्टिच होके टोटल 3 इंचज़ तक रह जाएगा। सो गाइस, इसके बाद मैंने इनके ऊपर इस तरह से बुकरम को पेस्ट कर दिया है। ये देखें, और ये जो मैंने 4 पीसेस कट किए थे कपड़े के, ये उसके 2 पीसेस पर मैंने इस तरह से बुकरम को पेस्ट किया, और दो हिस्सों को वैसे रहने दिया है। ये देखिए, इस तरह से 2 पे बुकरम को पेस्ट कर लिया है, और 2 वैसे ही छोड़ देने हैं। और इसके बाद मैंने ये 2 पट्टियाँ ली हैं, इनकी लंबाई ली है मैंने 10 इंचज़, और चौड़ाई ली है 1.5 इंचज़। और ये देखिए, मैंने इसके अंदर भी इस तरह से बुकरम को पेस्ट कर दिया है, और इसको मैंने कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करके इसको अच्छे से मैंने प्रेस कर लिया है। और इस तरह ये हमारी 2 पट्टियाँ रेडी हो गई हैं, और अब हम इनकी दोनों साइडों से एक एक सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। और इसके बाद हमने फ़्रॉक की जो फ्रिल है वो तैयार की है। इसकी जो मैंने लंबाई ली है वो ली है 8 इंचज़, और चौड़ाई ली है 20 इंचज़। और इसके बाद इसके ऊपर कपड़े का पीस लेना है, और इसकी लंबाई चौड़ाई जो है वो हमने इसके बराबर रखनी है 20 इंचज़, और इसकी जो मैंने लंबाई ली है वो ली है 4 इंचज़। तो सबसे पहले हम इस शर्ट को स्टिच करेंगे। इसके लिए मैंने ये एक पट्टी तैयार की है, ये देखें, और इसको हमने क्या करना है, दरमियान में से कट कर लेना है, और एक अलग से कपड़ा लेना है, इस कट के ऊपर रखना है। और ये जो 2 पट्टियाँ हमने बनाई हैं इनको हम अंदर वाली साइड से इस तरह से रखेंगे, दोनों साइड से, एक इस साइड से रखेंगे और एक दूसरी साइड से रखेंगे, और इसके बाहर से सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने सिलाई लगा लेनी है, और दरमियान में से कट कर लेना है, और इसके नुकरों को भी थोड़े थोड़े कट लगा लेने हैं, और इसके बाद हमने इसको सीधा कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको सीधा कर लिया है, और इसके बाद इसको सीधा करने के बाद हमने इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है। इसको फोल्ड करेंगे और प्रेस करेंगे। इसके बाद हम इसके बाहर से एक सिलाई लगाएंगे, और सिलाई लगाने के बाद ये इसके अंदर वाली साइड और ये बाहर वाली फ्रंट साइड इस तरह से होगी। इसके बाद हम ऊपर वाला हिस्सा रखेंगे शर्ट का, और इसकी जो है हम शोल्डर बना लेंगे, और इसके शोल्डर स्टिच करने के बाद हम इसको सीधा करेंगे। और सीधा करने के बाद मैंने इसको दोबारा से प्रेस कर लिया था अच्छे से। ये देखें, प्रेस करने के बाद हमने सबसे पहले इसका नेक तैयार करना है। नेक के बराबर ही हमने एक पट्टी बनानी है। इस तरह मैंने ये आड़ा कपड़ा लिया है, और आड़े कपड़े को मैंने सीधी एक पट्टी कट कर ली थी। ये देखिए, इस तरह से कट करने के बाद मैंने इसको डबल फोल्ड किया था, और डबल फोल्ड करने के बाद मैं इसके ऊपर इसको भी अच्छे से प्रेस कर लूँगी। ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से प्रेस कर लिया है, और पट्टी तैयार कर ली है। और अब हम शर्ट के बाहर वाली साइड से इसको रखेंगे और स्टिच करेंगे, और फिर अंदर वाली साइड की तरफ टर्न करके हम इसको स्टिच करके इसका नेक तैयार कर लेंगे। देखिए, इस तरह से मैंने इसका नेक तैयार कर लिया है, और इस तरह ये जो हमारी शर्ट है वो बन के कम्प्लीट हो गई, और नीचे से मैंने इसकी सिलाई लगा ली थी। ये देखें, इसके बाद सबसे पहले हमने फ्लावर बनाना है। उसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया था इस तरह से डबल करके, और इसके बाहर से हम इसको सिलाई करके स्टिच कर लेंगे, और एक और पट्टी तैयार की थी, इसके बाहर से हम इसको स्टिच कर लेंगे। और ये देखें, इसको हम एक कपड़े को छोटा सा कट लगाएंगे, और इसी कट में से हम इसको सीधा कर लेंगे। इस तरह से मैंने इसको सीधा कर लिया था। अच्छे से सीधा करने के बाद हमने इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है।
इस तरह से मैंने इसको अच्छी तरह से सीधा कर लिया था और प्रेस कर लिया था। इसके बाद मैंने जो दूसरी पट्टी तैयार की है इसको भी मैं सीधा कर लूँगी इस तरह से, जिस तरह आप देख रहे हैं। देखिए मैंने इसको सीधा कर लिया है और इसको सबसे पहले हम प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद जो इसकी नुकरे हैं इनको अंदर की तरफ टर्न करेंगे, दोनों साइडों से इसको अंदर की तरफ थोड़ा थोड़ा टर्न करेंगे और इसको फिर से अच्छे से प्रेस कर लेंगे। और प्रेस करने के बाद हमने इसके ऊपर एक एक सिलाई लगा के इसको दोनों साइडों से बंद कर देने हैं और ये जो हमारी दूसरी वाली पट्टी है ये भी तैयार हो जाएगी। मैंने इसको इसी तरह से बनाया था और ये बना हुआ बहुत अच्छा लगा था। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें, ये आपका ड्रेस भी बहुत ही प्यारा सा और स्टाइलिश सा बन के तैयार होगा। इस तरह से मैंने इन दोनों को अंदर मोड़ के इसका मिड पॉइंट ले लिया था दोनों का, इसका भी और इसका भी। और फिर हमने इसको क्या करना है, नीडल की मदद से इसका फ्लावर बना के तैयार करना है। ये देखिए मैंने नीडल की मदद से इसका फ्लावर बनाया है, ये देखिए इस तरह से। इसके बाद मैंने ये एक और छोटी सी पट्टी तैयार कर ली थी और इसको हमने नीडल की मदद से इस तरह से स्टिच कर देना है इसके ऊपर रख के। ये देखें मैंने इसको इसके ऊपर इस तरह से रखा था और इसको नीडल की मदद से अच्छे से टांके लगा लिए थे और इसको रेडी कर लिया था। इसके बाद हमने जो योक बनाया था छोटा सा फ्रॉक का, इसके ऊपर इसके दरमियान में हमने इसको रखना है और इसको फिर से अच्छी तरह से टांके लगा के हमने इसको स्टिच कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। तो इसको मैंने अच्छी तरह टांके लगा लिए थे और इसके बाद हमने इसके ऊपर अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है, ये देखिए इस तरह से। और फिर हमने पेंसिल की मदद से इस पे ऊपर वाली साइड पे एक माउथ बनाना है और ऊपर से हमने इस तरह से 2 आँखें बना लेनी हैं। मैं इसके ऊपर मशीन एम्ब्रॉयडरी करूँगी, आप चाहें तो इस पर हैंड एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं या फिर मशीन एम्ब्रॉयडरी कहीं से करवा सकते हैं। इस तरह से मैंने इस पर मशीन एम्ब्रॉयडरी करके इसको रेडी कर लिया। ये देखिए इस तरह से ये बहुत प्यारा लग रहा था बना हुआ। और मैंने पट्टियों के दोनों साइड से एक एक सिलाई लगा ली है और इसके बाद हम इसके ऊपर एक ये जो हमने पट्टियाँ तैयार की हैं इनको हम सीधी साइड को नीचे वाली साइड पर रखेंगे और उल्टी साइड को ऊपर वाली साइड पर रख के इस तरह से रखेंगे जिस तरह आप देख रहे हैं। और ऊपर से हम ये वाला कपड़ा रखेंगे और इसके जो हमने तिरछा कट किया है यहाँ से लेकर ऊपर तक एक एक सिलाई लगाएंगे और दूसरी साइड भी हम इसके दूसरी साइड से इस तरह से रखेंगे, ये देखिए। और पट्टियों की हमने सीधी साइड नीचे वाली साइड में करनी है और उल्टी साइड हमने ऊपर वाली साइड पे करनी है। और इस तरह से हमने इसके ऊपर दूसरा कपड़ा रखना है और इसके बाहर से इसको स्टिच करेंगे। इसको दोनों साइडों से अच्छे से स्टिच कर लेंगे। इसको मैंने स्टिच कर लिया है, ये देखें इस तरह से। और इसके बाद हमने इसको सीधा कर लेना है यहाँ से, ये देखें इसको सीधा कर लेना है और इसकी नुकरें जो हमने अच्छे से निकाल लेनी है बाहर वाली साइड पे। ये देखिए इस तरह से दूसरी साइड से भी हम इसको इसी तरह से सीधा कर लेंगे। और इसके बाद ये जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा है फ्रॉक का वो बन के रेडी हो जाएगा इस तरह से। और ये बहुत प्यारा लग रहा था बना हुआ। इसके बाद हमने जो ये फ्रिल तैयार की है इसके जो ऊपर वाले पीस हैं इनको इनके साथ स्टिच कर लेंगे दोनों साइडों से। ये देखें एक एक सिलाई लगा लेंगे और नीचे से भी हम इसको स्टिच कर लेंगे, ये देखें इस तरह से मैंने इनको स्टिच कर लिया है। और ये देखें और इसको नीचे से भी मैंने ब्रीक सिलाई लगा ली थी। और इसके बाद हमने ये जो हमारी ऊपर से योक तैयार हुआ है इसको हम फ्रिल को हम इसके ऊपर रख के चुनट्स डाल लेंगे इस तरह से। ये देखें इस पर मैंने चुनट्स डाल के इसका फ्रॉक रेडी कर लिया है इस तरह से। अब हम इसको उल्टा करेंगे और उल्टी साइड से हम इसको सिलाई लगाएंगे एक एक और फिर इसको ये हमारा जो फ़्रॉक है ये स्टिच होके कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो फ़्रॉक है वो स्टिच होके कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद जो हमने शर्ट बनाई है वो हम इसको इस तरह से रखेंगे इसके अंदर। और ये हमारा जो बहुत ही प्यारा सा बेबी गर्ल फ्रॉक जो है हमारा बनके तैयार हो गया स्टाइलिश सा, ये देखिए इस तरह से। और इसको हम साइड पे करेंगे। और अब मैंने जो ट्राउज़र इसकी बनाई थी इसकी जो मैंने लंबाई ली थी वो ली थी 14 इंचज़ और इसका जो आसन का निशान लिया था वो लिया था 8.5 इंचज़। और सिंपल मैंने इसको रेडी कर लिया था इलास्टिक लगा के इस तरह से, ये देखिए। और ये हमारा फ़्रॉक बन के रेडी है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।